Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about phyllotoxy. प्रेजेंट टाइम में हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट. तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज phyllotoxy. Phyllotoxy means arrangement of leaves on stem is called phyllotoxy. Means phyllotoxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branches. It is called phyllotoxy. तो सबसे पहले हमें phyllotoxy जानना होता है कि phyllotoxy है क्या. लीव्स का जो अरेंजमेंट है स्टीम पर उसे कहते हैं हम क्या? phyllotoxy. एंड इट इज़ यूजुअली 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है. अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ड. तीनों का यहाँ पर डायग्राम है. अल्टरनेट टाइप में क्या होता है? इन अल्टरनेट टाइप ऑफ phyllotoxy ए सिंगल लीफ एराइजेज एट ईच नोट्स इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर में देख सकते हैं. बीच में ये स्टीम है और अल्टरनेट मैनर में है. मतलब एक लीप्स यहाँ पर है तो दूसरा लीप्स यहाँ पर है, फिर तीसरा लीप्स यहाँ पर है, फिर चौथा लीप्स यहाँ पर है. तो इस तरह से जब अल्टरनेट मैनर में लीव्स का अरेंजमेंट होता है तो इस तरह की phyllotoxy को कहते हैं कि हम अल्टरनेट टाइप ऑफ phyllotoxy. सेकेंड है अपोजिट टाइप ऑफ phyllotoxy. अपोजिट टाइप ऑफ phyllotoxy में क्या होता है? इन अपोजिट टाइप ऑफ phyllotoxy ए पेयर ऑफ लीव्स अराइजेड एट ईच नोट्स एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर. जैसे कि हम देखते हैं गुआवा में एक लीव्स, ये बीच का, इसको हम मिडरी भी है जो कन्वर्ट हो चुका है इसमें प्रेजेंट टाइम में स्टीम के फॉर्म में. तो मिडरी भी कन्वर्ट हुआ है और यह डिफरेंट लीव्स के पार्ट में डिवाइड हो गया है. तो जब एक लीव्स दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होते हैं तो इस तरह की phyllotoxy को हम कहते हैं क्या? इस तरह की phyllotoxy को कहेंगे कि हम अल्टरनेट. इस तरह की phyllotoxy को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अल्टरनेट, इसको कहेंगे क्या? अपोजिट phyllotoxy. अब जो थर्ड टाइप का है वह है क्या? वर्ड phyllotoxy. वर्ड phyllotoxy में क्या होता है? इफ़ मोर देन 2 लीव्स आर एराइजेज, एक ही नोड से कई लीव्स जब एक साथ निकलते हैं तो उस तरह की phyllotoxy कहते हैं हम क्या? वर्ड phyllotoxy. और इसका एग्जाम्पल है एस्टोनिया. एस्टोनिया का जो प्लांट होता है उसमें इस तरह की phyllotoxy पाई जाती है. तो स्टूडेंट 3 टाइप की phyllotoxy है. phyllotoxy क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम. तो 3 तरह से अरेंज होते हैं. एक है क्या? अल्टरनेट टाइप का, एक है क्या? अपोजिट टाइप का, और एक है क्या? वर्ल टाइप की phyllotoxy. नेक्स्ट अब है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स. इसके पहले वीडियो में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स. इसमें है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, जो लीव्स पढ़ रहे हैं. तो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म मेन फंक्शन. तो लीव्स का क्या होता है? दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर द कन्वर्टेड इनटू. लेकिन लीव्स का भी अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, अकॉर्डिंग टू सर्वाइविंग, लीव्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं. जैसे कि दे आर द कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग. जैसे कि जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स में, जैसे कैक्टस में, क्लाइंबर प्लांट्स में वह कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? टेंड्रिल के फॉर्म में. और वह किसी न किसी दूसरे प्लांट के सपोर्ट के साथ वह क्लाइंब करते हैं. तो इसे कहते हैं दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स इनटू टेंड्रिल. ठीक है. कुछ में क्या होते हैं, जैसे कि हम कैक्टस में देख सकते हैं लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है क्योंकि वहाँ पर जेरिक रीजन है, डेजर्ट का एरिया है, वाटर की कमी है. तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस. तो कैक्टस के प्लांट में वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? स्पाइंस के फॉर्म में. लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि हम पीचर प्लांट में देखते हैं, वहाँ पर भी लीव्स का मॉडिफिकेशन है. वो पीचर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं. या वीनस फ्लाई ट्रैप का जो प्लांट्स होता है उसमें भी वो लीव्स का ही मॉडिफिकेशंस है. दे आर मॉडिफिकेशन इनटू लीव्स. अब आते हैं कुछ प्लांट्स में लीव्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, जैसे फ्लेशी लीव्स ऑफ ओनियन. अब ओनियन को हम जो फीड करते हैं, खाते हैं, तो जनरली वह लीव्स का मॉडिफिकेशंस है, वो लीव्स है. और इसमें जो स्टीम होता है वह रिड्यूस स्टीम पाया जाता है. फ्लावर भी होता है, यह फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है. फैमिली लिलिएसी का प्लांट है यह. तो इसमें फ्लावर भी डेवलप होते हैं. लेकिन ये जो एडिबल पार्ट्स होता है, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स. तो फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक में भी पाया जाता है. स्टोर्ड फूड को स्टोर कर लेते हैं वह लीव्स.
इसलिए वो क्या हो जाता है, एडिबल उसका पार्ट हो जाता है। इन सम प्लांट सच एज द ऑस्ट्रेलियन अकासिया, अकासिया का जो प्लांट होता है, बबूल का प्लांट, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसे पेटियोल्स इन दीज लीव्स आर एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। कुछ में ऐसे होते हैं कि मॉडिफाइड होकर के पेटियोल ही मॉडिफाइड हो जाता है। पेटियोल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। पेटियोल्स क्या होता है, पेटियोल्स स्टीम और लीव्स के बीच का जो अटैचमेंट होता है उसे हम कहते हैं क्या, पेटियोल। तो पेटियोल ये एक्सपेंड हो जाता है और एक्सपेंड होकर के वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लगता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट अभी जस्ट बताए हैं, सच एज द पीचर प्लांट, पीचर प्लांट के बारे में बताया है। पीचर के जैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। या वीनस फ्लाई ट्रैप्स है, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। नाम ही है इसका वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी वह प्लांट्स क्या करता है, फ्लाई को ट्रैप कर लेता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता है, एक बार और इसको बता देते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर एनिमल। जब हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करते हैं तो होता है क्या, मॉर्फोलॉजी, जो हमें सामने से दिखाई देता है। तो अब हम आते हैं जो प्लांट्स में आता है वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये फ्लावर, ये मॉडिफाइड सूट, और ये पहले भी बता चुके हैं कि फ्लावर है क्या, इट इज़ ए मॉडिफाइड सूट है। यानी सूट का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो मॉडिफाइड होकर के फ्लावर में कन्वर्ट्स हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं क्या, इन्फ्लोरोसेंस। और इसमें भी कई तरह के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इंटरनोड डू नॉट इलांगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड initiate of leaves. When a shoot tip transform into a flower, it always solitary. जब सूट, सीधे सूट का जो टिप होता है जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सीधे सीधे फ्लावर में, तो वह सोलेटरी होता है। सोलेटरी का मतलब बस वही लास्ट तक आ जाता है और उस पार्ट पे क्या जाता है, फ्लावर आता है। इसलिए हम ज़्यादातर प्लांट्स में देखते हैं कि फ्लावर जो लगते हैं वो सबसे लास्ट पार्ट पे, इंड पार्ट पर फ्लावर आता है। यानी वो क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। अब हम आते हैं, ये तो इसके बारे में हुआ। अब हम आते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस है क्या, एक बार और इसको रिवाइज कर रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरोसेंस। ये फ्लावर्स हैं और ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पर इसका जो अरेंजमेंट है, जिसे यहाँ बताया फ्लावर्स है, पेडिसल पहले भी बता चुके हैं। फ्लावर और स्टीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो स्टीम लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे कहते हैं हम पेडिसल। लेकिन यही अगर लीफ के साथ है, लीफ और स्टीम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वहाँ पर जो स्टीम लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे कहते हैं कि हम पेटियोल। यह इस चीज़ को हमेशा स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। फ्लावर के केस में पेडिसल कहते हैं और लीफ के केस में उसे पेटियोल कहते हैं। और ब्रेक्ट का मतलब होता है जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर के जस्ट नीचे, रोज में भी देखते हैं और साथ साथ हम हिबिस्कस के प्लांट यानी गुड़हल में भी देखते हैं, एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसे कहते हैं ब्रेक्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है क्लस्टर ऑफ ब्रेक्ट्स आर कॉल्ड इनोकुलर्स। ठीक, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया। और ये पेंडिकल्स का मतलब होता है जो सबसे नीचे का जो उसका जो बेस पार्ट होता है, जहाँ से वो स्टीम से अटैच होता है, उस पार्ट को कहते हैं हम क्या, पेंडिकल्स। तो ये हुआ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब हम आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्स। अपेक्स किस तरह से डेवलप हुआ है, कंटिन्यूस ग्रो किया है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर जा करके वह टर्मिनेट्स हो गया है, इस पर डिपेंड करता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस। तो डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्स इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। 2 तरह का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो फ्लावर, इस फ्लावर को हम देख रहे हैं, यह रेसिमोज टाइप का है। रेसिमोज टाइप के फ्लावर में ये है पूरा इसका फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है। जब फ्लोरल एक्सिस पर कंटिन्यूस फ्लावर लगे रहते हैं, मतलब एक फ्लावर यहाँ पर होगा, फिर दूसरा यहाँ पर होगा,
और वह ऑलरेडी एक इस सीक्वेंस में होते हैं कि लार्जर जो फ्लावर होगा नीचे होगा, फिर उससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, सबसे ऊपर तक, मीन्स एक लॉन्ग बंच बनाता है फ्लावर का। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं हम क्या, रेसिमोज टाइप का, जैसा कि हम देख सकते हैं किसमें, या मस्टर्ड के प्लांट्स में देख सकते हैं। मस्टर्ड फ्लावर में कंटिन्यूस ग्रो फ्लोरल एक्सिस है और कंटिन्यूस उस पर काफ़ी लॉन्ग उसका एक्सिस होता है फ्लोरल एक्सिस, और उस पर छोटे 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 फ्लावर लगे रहते हैं। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे क्या, रेसिमोज टाइप। और सेकेंड टाइप का है साइमोज। तो रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जिसमें कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग बंच बनाता है, जैसे कि एग्जांपल बताया मस्टर्ड का, ठीक है। और एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है, इसका सेंस होता है, एक्रोपेटल सक्सेशन का सेंस होता है मीन्स लार्जर जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, या लिप्स में भी होता है। जैसे लार्जर लिप्स नीचे होंगे, फिर उसके ऊपर छोटा लिप्स होगा, फिर उसके ऊपर छोटा लिप्स होगा, फिर उसके ऊपर छोटा लिप्स होगा, सबसे जो ऊपर होगा वो सबसे छोटा होगा, लिप्स में ही पाया जाता है। तो इस तरह के सक्सेशन को कहते हैं हम क्या, एक्रोपेटल सक्सेशन, जिसमें लार्जर लिप्स नीचे होते हैं और स्मॉलर लिप्स ऊपर की तरफ होते हैं और एक कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। तो फ्लावर में भी इसी तरह से है, लार्जर फ्लावर्स होंगे नीचे होंगे, उसे छोटे वाले फ्लावर उसके ऊपर होंगे, ठीक है। या इनका मॉडिफिकेशन इस बेस पर होता है ताकि वो प्रॉपरली जो है फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट आते हैं साइमोज टाइप का। जैसे कि हमने पढ़ा कि रेसिमोज में कंटिन्यूस ग्रो होता है, लेकिन साइमोज टाइप में क्या है, साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स हो जाता है, इसमें कंटिन्यूस ग्रो नहीं करेगा। जैसे कि हम रोज में देखते हैं, हिबिस्कस में देखते हैं, यानी फ्लोरल एक्सिस पर एक ही फ्लावर लगेगा। देखो यहाँ पर एक ही फ्लावर लगा हुआ है और यहाँ से यह क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, मीन्स यहीं से यह डिवाइड हो गया। अगर इसमें भी लगेगा तो एक ही फ्लावर आएगा, फिर यहाँ से यह टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे रेसिमोज में हम पढ़े हैं कि जैसे कंटिन्यूस एक फ्लावर जो है कंटिन्यूस एक लंबा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वहीं पर साइमोज टाइप में क्या है, टर्मिनेट्स हो गया। तो साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, एक ही फ्लावर लगेगा, हैंस इट इज़ लिमिटेड इन ग्रोथ। तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो एकदम लिमिटेड ग्रोथ होता है। हम यह कह सकते हैं कि एक फ्लोरल एक्सिस पर सिर्फ एक ही फ्लावर लगता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रोज़ का फ्लावर हो गया, या हिबिस्कस का फ्लावर है, या और भी डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स होते हैं। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन ए बेसी पेटल ऑर्डर, और इसमें बेसी पेटल ऑर्डर में होते हैं। उसमें अभी रेसिमोज में पढ़े हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, बेसी पेटल ऑर्डर में होते हैं। मीन्स लार्जर फ्लावर्स जो है हमेशा इसमें ऊपर की तरफ होते हैं, और स्मॉलर जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। हम देखते हैं रोज़ में देखेंगे एक बड़ा सा फ्लावर होगा, उसके जस्ट साइड में जो फ्लावर होगा उससे निश्चित रूप से वो थोड़ा छोटा होगा। तो इस तरह के सक्सेशन को कहते हैं कि हम बेसी पेटल ऑर्डर या सक्सेशन। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me on Google Classroom. Thanks.